research. So number 1 human resource, number 2 financial stability and management, तीसरा है research and development, and चौथा है effective marketing and sales. Okay, very good. Regulatory and compliance. Thank you, Dr. Usman. Right, आप लोग बैठ सकते हैं. Thank you. Right, तो आपने देखा कि compared to a normal commercial organization, FMCG, we have some specific needs for a pharma industry. और हमने जो functions हम देख रहे हैं वो research and development के हवाले से है, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस के हवाले से है कि दीज आर स्पेसिफिक टू फार्मा इंडस्ट्री, जहाँ पे स्पेसिफिक कवानीन है. फॉर व्हाट, क्या मकसद है ये जो रेगुलेटरी, इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है सारी दुनिया में दवाओं के हवाले से? आपके क्या ख्याल है? टू प्रोटेक्ट पेशेंट लाइफ. टू प्रोटेक्ट पेशेंट लाइफ, एब्सोल्युटली. लाइफ एंड डेथ का इशू होता है, बिल्कुल. एब्सोल्युटली. तो फिर ये जो है ना, इसको हम नोवार्डिस के अंदर इसको यही कहते थे कि वी हैव टू बी अ साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और दूसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर वी टेक अ लॉट ऑफ साइंस ग्रेजुएट्स, एंड दैट इज़ अ वेरी रीज़न कि जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो हम साइंस की बात करते हैं, हम दवा की एफिकेसी के बारे में बात करते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि जो मेडिकल फंक्शन है आपकी, कितनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर मेडिकल फंक्शन है? आपके यहाँ गैलेक्सी में कितने लोग हैं मेडिकल में, मेडिकल टीम के अंदर? राइट. नहीं, सही है. देखो, जेनरिक कंपनी के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यू आर फॉलोइंग एंड एस्टैब्लिश्ड, लेकिन जो इनोवेटिव कंपनीज हैं उनके यहाँ मेडिकल डिपार्टमेंट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग अ न्यू ट्रीटमेंट, और उसकी वजह से मेडिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती. राइट. तो ठीक है. आई थिंक मार्केटिंग इज़ अनदर वन जो कि गिवन है, लेकिन दिस इज़ नॉट पर्टिकुलर टू फार्मा इंडस्ट्री. ये तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मार्केटिंग हैज़ टू लीड द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी डिलीवरी, स्ट्रैटेजी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में. इसके अलावा हमने फाइनेंस की बात की, तो अगेन फाइनेंस इज़ देयर टू सपोर्ट. फाइनेंस जो है, द कोर फंक्शन ऑफ फाइनेंस इज टू हैव कंट्रोल्स एज वेल एज टू अलाउ टू गेट द इन्वेस्टमेंट्स टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर. तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके ब्रांड पे, उसके पीपल पे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो फाइनेंस अरेंज करता है. तो हमने फाइनेंस कवर कर लिया. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल भी ये सवाल आया था हमारे डॉक्टर अमानुल्लाह साहब से कि रिसर्च पाकिस्तान में तकरीबन ना होने के बराबर है इस वक्त, लेकिन जो प्रोग्रेसिव कंपनीज हैं, इनोवेटिव कंपनीज हैं, दे स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ देयर सेल्स इनटू R&D. और मैं नोवार्डिस का एग्जांपल दूंगा कि वो जो है रफली 20% ऑफ देयर एनुअल सेल्स इज गोज इनटू R&D. कोई $9 बिलियन एवरी ईयर खर्च करते हैं वो R&D के ऊपर. कोई 6,000 PhD काम कर रहे हैं उनके R&D के ऊपर, फ्रॉम बॉस्टन टू यूरोप टू चाइना टू इंडिया टू सिंगापुर टू जापान. इनके साइंटिस्ट हैं जो कि न्यू ड्रग डिलीवरीज पे काम कर रहे हैं, कोई 200 प्रोजेक्ट्स के ऊपर. और उसका रीज़न क्या है? वो है टू ब्रिंग इन द अनमेट नीड, पेशेंट नीड्स. तो अभी जो नई साइंस आ रही है वो सेल एंड जीन थेरेपी पे काम हो रहे हैं, और इसके अलावा अभी हम तो मतलब ये कि पर्सनलाइज्ड ड्रग्स के ऊपर अब काम होना शुरू हो गया. यू कैन बम्बार्ड द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन विद सेम ड्रग. हर आदमी की जेनेटिक्स इज डिफरेंट. तो हमने देखा कि कंप्लायंस के ऊपर काफ़ी जोर है, उसकी वजह हमने काफ़ी डिस्कस कर ली है. एथिक्स की बात है, कल्चर. अच्छा, तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ हैं, ये अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो यू कैन बाय देम, यू कैन इम्पोर्ट देम. लेकिन कल्चर जो है वो लीडरशिप का काम है, तो वो जो है ना कल्चर को रोल मॉडल करे, और वो हम इसके सिलसिले में कुछ बातचीत करेंगे. तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा P&O फंक्शन जो HR का नया नाम है वो क्या करता है.
तो जो आज का प्रोग्राम है थोड़ा, तो we'll talk about P&O function, फार्मा ऑर्गेनाइजेशन की हमने बातचीत ऑलरेडी कर ली है, टैलेंट के हवाले से कुछ बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से लीडरशिप कल्चर, और फिर थोड़ा सा आपको क्योंकि ये इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन है, तो मैं अपनी कंपनी का थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। और फिर हम अगर टाइम मिला हमें तो हम फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर भी बात करेंगे। राइट, द फंक्शंस ऑफ अ P&O ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है? राइट टैलेंट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू हैव द टीम। जो मेडिकल टीम है, हम कहते हैं कि मेडिकल टीम हैज़ टू बी पुट इन प्लेस 24 months बिफोर द लॉन्च पीरियड, ताकि वो आप कॉन्सेप्ट एम्बेड करते हैं। कमर्शियल टीम जो है वो 3 से 6 महीने पहले लॉन्च डेट से पहले होनी चाहिए, क्योंकि आपने उनको ट्रेन करना है। इसी तरीके से राइट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी विल डिसाइड कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। वी कांट फॉलो, दो मुख्तलिफ कंपनीज कैन नॉट हैव द सेम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकॉज द स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट। तीसरा चीज़ है कॉम्प एंड बेन। तो ये ज़ाहिर कॉम्प एंड बेन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़ाहिर we work for the work as well, but we also work for the money, and we have to be हम ये भी नहीं कर सकते कि we overpay, because then आपको पता है कि with pricing fixed in the industry, हम क्या कहते हैं, we cannot afford to pay extremely handsomely। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल जो है ना, वो FMCG सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर से ज़रा कंजर्वेटिवली पे करता है, and hopefully with other benefits वो offset हम कर लेते हैं। The purpose of pharma company is much better than a cigarette company or an oil company or another FMCG company, because you are saving lives, and that if that is motivating you every day, that is something that you will feel proud about। लेकिन यही था, हमने जब बात की थी कि तो बेनिफिट्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कवर्स देते हैं या मेडिकल बेनिफिट्स वी ट्राई एंड डू ओवर एंड अबव द मार्केट, क्योंकि ये तो हमारा एरिया है ना, हेल्थ तो हमारा एरिया। अगर हम अपने एम्प्लॉइज़ का हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? तो वी हैव स्टार्टेड कवरिंग फॉर इवन मेंटल हेल्थ, जो कि जनरली मार्केट में नहीं कवर होता है। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे कैपेबिलिटी बिल्डिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि जो चेंजेस आ रही हैं आउटसाइड द वर्ल्ड, जो डिजिटल के एरिया के अंदर हैं, जो ऑटोमेशन के एरिया में है, सारा जो वर्क का फ्यूचर है ना, दैट इज़ ऑलरेडी चेंजिंग। AI, रोबोटिक्स, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स ऑलरेडी आ चुकी है, पाकिस्तान में भी आ चुकी है, and it's impacting our job, especially in finance. It has already started impacting quite a lot of roles, क्योंकि अभी जो न्यू कॉन्सेप्ट है टचलेस पेमेंट। कैन यू इमेजिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता था, वो पेमेंट्स का ही होता था। नंबर ऑफ पीपल पेमेंट बना रहे हैं, वाउचर बना रहे हैं, सो ऑन। बट नाउ अगर आपके सिस्टम्स आर नाउ इन प्लेस, कि आपके सिस्टम के अंदर PO पड़ा हुआ है, आपकी क्या कहते हैं GRN, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट GRN डालता है। और तीसरी चीज़ जो है इनवॉइस जब अपलोड होती है थ्रू अ फाइल और समथिंग, देन एवरी वीक या एवरी 2 weeks अगर पेमेंट रन चलता है तो पेमेंट रन चल करके बैंक पे पेमेंट चली जाती, नो ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑटोमेटेड चेक्स, ऑटोमेटेड बैंक ट्रांसफर। तो ये एक इस तरीके से चलेगी। इसी तरीके से पेमेंट जो कस्टमर से आती थी उसकी एलोकेशन, मैं कह रहा हूँ कि एवरी जॉब इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय टेक्नोलॉजी एंड वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी। ओके, द नेक्स्ट हमने कल्चर की बात की है कि कल्चर जो है, पहले इतना फोकस नहीं था कल्चर के ऊपर, क्योंकि हम काफ़ी मैनुअल जॉब्स करते थे, तो वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट स्टाइल चलता था। नाउ दैट अ लॉट ऑफ वर्क इज ऑटोमेटेड, टेक्नोलॉजी है, तो नाउ वी हैव इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव यंग पीपल लाइक यू आर, राइट। मिलेनियल्स हैं जो कि 9 to 5 बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, एक जगह डेस्क पे बैठ नहीं सकते हैं, और दे वांट टू डू समथिंग बिग एंड एक्साइटिंग। तो वो हमें तो वी हैव टू चेंज द कल्चर।
ظاہر ہے کیا کہتے ہیں ہم آپ کو باندھ کر تو نہیں رکھ سکتے 9 سے 5 اینڈ ٹو ڈو سم تھنگ بورنگ. تو اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وی چینج دی آرگنائزیشن ڈیزائن کلچر, اور اب جو ہے نا فار مور ویلیو ایڈنگ جابس کے اوپر ہم کام کریں, کیونکہ پیپل ہو آر کمنگ ان ناؤ ان ٹو دی آرگنائزیشن آر ٹیلنٹڈ, ایجائل, فاسٹ, اور کیا کہتے ہیں دے وانٹ فلیکسیبلٹی اینڈ دے ہیٹ روٹینس. تو وہ ہم نے کلچر بھی اسی طریقے سے ہم اڈیپٹ کریں گے اور کر رہے ہیں. تو آئی مین ہمارا رول ماڈلس کیا ہیں؟ ہمارے رول ماڈلس گوگل کمپنی ہیں جنہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے کہ آپ وہاں سے واپس جانا نہیں چاہیں گے. مطلب آپ یعنی دے ہیو فری فوڈ, فری لانڈری, آپ پیٹس بھی لا سکتے ہیں آفس کے اندر اینڈ سو آن. مطلب ایسا کلچر, ایسا ورک انوائرمنٹ کریٹ کیا, اینڈ وی سی دا ریزلٹس رائٹ, کہ آج سے 10 سال پہلے گوگل کیا تھی اور آج اس کی ویلیو کیا ہے. اٹ ہیز بیکم دا موسٹ ویلیوبل کمپنی ان ورلڈ. اوکے, آگے چلیں. سو دا پی این او اسٹریٹجی, جو ایچ آر اسٹریٹجی ہے یا پی این او اسٹریٹجی ہے, وہ کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ وہ آپ کے بزنس اسٹریٹجی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. واٹ کائنڈ آف کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج یو وانٹ ٹو بلڈ ان یور آرگنائزیشن. تو اگر وہ سائنس بیسڈ آرگنائزیشن ہے تو ظاہر ہے آپ کی کمپنی میں, آپ کی آرگنائزیشن کے اندر یو ول ہیو سم ویری گڈ سائنٹسٹ جو کہ کلینکل ٹرائلس وغیرہ کرا سکیں اور اس قسم کی چیزیں. تو ڈپینڈنگ آن یور بزنس اسٹریٹجی, دا پی این او اسٹریٹجی. اور پی این او اسٹریٹجی کے پلرس کیا ہیں؟ پی این او اسٹریٹجی کے پلرس جو ہیں وہ یہی ہیں. آپ کی ٹیلنٹ, کس قسم کی ٹیلنٹ ہونی چاہیے. آج کل بات ہو رہی ہے فری لانسرس کی. پہلے آپ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑی کمپنیز کے اندر فری لانسرس کام بھی کر سکیں گے. میرا خیال ہے میڈیا اور پریس کے اندر تو یہ کانسیپٹ آلریڈی تھا ویل اسٹیبلشڈ, رپورٹرز وغیرہ فری لانسرز ہوتے تھے. لیکن اب جتنی بھی کریٹو ورک ہے, پیپل مارکیٹنگ کے اندر جو کریٹو ورک ہے, لاٹ آف پیپل وانٹ ٹو ورک انڈیپینڈنٹلی, دے وانٹ ٹو ہیو دا فریڈم اینڈ اور وہ اپنی اسکل سے ایک سے زیادہ آرگنائزیشن کو بیچ سکتے ہیں. دے میک مور منی. تو وہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں کہ مجھے 1 مہینے کی سیلری ملے گی. تو یہ اس کو گگ اکانومی کہتے ہیں, اور یہ ویسٹ میں اب کافی پاپولر ہے. لیکن پاکستان میں بھی لاٹ آف ینگ آئی ٹی پیپل جو ہے نا, دے آر ان ٹو دس, کہ دے ول بی ڈوئنگ پارٹ ٹائم کنسلٹنگ اینڈ چارجنگ اے فیس بیس. تو ٹیلنٹ ہو گیا, آرگنائزیشن ہو گئی, کمپنبین کی بات ہوئی, کیپیبلٹی کی ہم نے آج اسٹارٹ میں بات کی, اور کلچر کی ہم اور بھی بات کریں گے آپ سے آگے. سو وائی ڈو وی نیڈ ٹیلنٹ؟ ہم نے کہا کہ ہم نے ٹیلنٹ جو چاہیے ہمیں وہ آرگنائزیشن میں اسٹریٹجی پلاننگ کے لیے چاہیے ہر ایریا میں, اور اسٹریٹجی ایگزیکیوشن کے لیے بھی چاہیے. اور فارمر کی اسٹریٹجی جنرلی کس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں بتائیں گے, شیئر کریں گے؟ گیلیکسی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ Right, that's the employee side. What about the market, customer, patients, disease area? ادھر ہم اکیڈمک طور پہ اپنی اسٹڈیز کو وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, سو دیٹ جو بھی ڈاکٹرس ہیں وہ ریسرچ بیسڈ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. وی بلیو ان کوالٹی پروڈکٹس اسپیشلی فار گائنی. Right. Okay, great. Yeah. Martin Dow, کوئی بتائے؟ اوکے, تو بالکل صحیح کہا تم نے کہ کیا کہتے ہیں, تو اسٹریٹجی کا ہم کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. وہ ایک پراکٹر اینڈ گیمبل کے چیف ایگزیکٹو تھے, انہوں نے بک لکھی ہے ویئر ٹو پلے اینڈ ہاؤ ٹو ون. رائٹ, تو اسٹریٹجی کی ڈیفینیشن کیا ہے ویئر ٹو پلے میں فارماسیوٹیکل کے حوالے سے؟ وہ یہ ہے کہ کس ڈیزیز ایریا کے اندر آپ اپنا فوکس رکھیں گے, کون سے کسٹمر سیگمنٹس ہوں گے آپ کے, کون سی جیوگرافی ہوگی, اور کون سے چینلس آپ استعمال کریں گے. دس از ویئر ٹو پلے. اس میں کوئی چیز مس تو نہیں رہے گی. وے ٹو پلے میں آپ کی ڈیزیز ایریاز آ گئے, کسٹمر سیگمنٹ آ گیا, کیا آپ کیا, اور جیوگرافی اینڈ چینلس آ گئے. ٹھیک ہے, بٹ وی کین آلویز ایڈ
इसमें एक चीज़ हम ऐड ये भी कर सकते हैं कि whether we are going to be a generic company or we are going to be a research based company. उसके साथ साथ जो हाउ टू विन का एरिया होता है, जो स्ट्रैटेजी का एरिया है, वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने क्या ऊपर स्ट्रैटेजी रखी है. तो वो हमारा बिजनेस मॉडल क्या है. बिजनेस मॉडल का कॉन्सेप्ट समझते हैं. बिजनेस मॉडल क्या होता है. मनी का फ्लो कैसे होता है. स्ट्रक्चर की बात हो रही है बिल्कुल. और बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करता है आपकी स्ट्रैटेजी को. आपकी स्ट्रैटेजी की एग्जीक्यूशन जो है ना आपकी बिजनेस मॉडल से होती है. उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं. उसके साथ साथ टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. ये एरियाज जो है ना स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन के पार्ट है. हम विल जस्ट टच अपॉन बिजनेस मॉडल. ओके, ये नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा. तो इसको कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी कैनवस. इसके अंदर 9 एरियाज हैं और मैं एक फार्मा कंपनी के हवाले से वही बनाए बिजनेस स्ट्रैटेजी कैनवस. और इसमें आप लेफ्ट हैंड से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे. सो ये राइट से स्टार्ट करते हैं, बल्कि हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ अ फार्मा कंपनी. तो हमने क्या कहा, नंबर 1, और ये हर कंपनी का होता है लेकिन फार्मा कंपनी का खास तौर पे ट्रस्ट, इनोवेटिव रिसर्च, ड्रग की एफिकेसी, क्वालिटी, सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी. तो these are some of the customer value proposition that a pharma company is going to be offering to the customers. कुछ और ऐड करना है इसमें. तो जनरली क्या कहते हैं, these are the customer value proposition जो कि आप कर रहे होते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि साथ साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कस्टमर सेगमेंट्स क्या हैं. तो हम कहते हैं जी डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं. तो ये हमारे कस्टमर सेगमेंट्स हो गए. जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं कस्टमर्स के साथ, वो हम कह रहे हैं कि फील्ड फोर्स है. हम इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कांग्रेसेस करते हैं, हमारे की अकाउंट मैनेजमेंट है. ये कस्टमर रिलेशंस को मैनेज कर रहे हैं. जो की चैनल्स हैं वो आपके रिटेल, होलसेल, चेन फार्मेसीज, इंस्टीट्यूशन. अच्छा, ये खाली वर्ड्स हैं. व्हेन यू आर एक्चुअली गोना बी मेकिंग द स्ट्रैटेजी और ये वाला डॉक्यूमेंट, यू कैन एक्चुअली पुट नंबर्स यहाँ पे. कितने डॉक्टर्स, किस फील्ड, किस सेगमेंट के डॉक्टर्स. तो इसको यू मेक इट लाइव. अभी तो ये जेनेरिक फार्मा कंपनी का ये है. फिर इसमें आपने की एक्टिविटीज़ लिखी हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन एक्चुअली पुट मनी, जो आपका बजट मनी है वो आप यू कैन एक्चुअली पुट इन दिस डॉक्यूमेंट. और ये आपका 1 पेज स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी मॉडल डॉक्यूमेंट है, जिसको आप किसी वक्त भी आप रेफर कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं. क्योंकि ये दिस इज गोना बी डिफाइनिंग योर स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन. की पार्टनर्स हमने कहा कि एपीआई सप्लायर्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं, सर्विसेज के वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्रिएटिव एजेंसी है, और मार्केट इंटेलिजेंस वेंडर्स हैं जैसे IMS, IQVIA जो हमने कल उनको सुना था. कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है, हमारा सबसे बड़ा कॉस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इज मार्केटिंग एंड सेल्स टीम, फील्ड फोर्स टीम है. फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन है, सपोर्ट फंक्शन की कॉस्ट आती है, एक फिक्स वर्किंग कैपिटल होता है उसकी कॉस्ट आती है. जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, गवर्नमेंट सेल्स. अच्छा, ये जो है ना आपको एक पेज के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी, स्ट्रैटेजी, वो सब समझ में आ गई. आगे कि नहीं आई? आई? कोई सवाल यहाँ पर? ओके. कस्टमर जो है वो कभी कभी जो आपने की चैनल्स में जिक्र किया है, रिटेल, समटाइम्स रिटेल कैन बी कस्टमर एज वेल, स्पेशली फॉर दोज प्रोडक्ट्स जहाँ पे डॉक्टर ही कस्टमर नहीं, राइट, डायरेक्ट केमिस्ट है. बिल्कुल. तो उन प्रोडक्ट्स हो सकता है बाकी हो. नहीं सही कह रहे हो. लेकिन ये यहाँ पे जो लिखा गया वो एज अ